हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम का डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बाद बाकी मेरे को नहीं लग रहा है कि अब जितना भी कंसेप्ट आपको बताया गया है, ठीक है, अब कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम यदि हम लगा दें डिटरमिनेंट के अंदर में, है ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 4-5 पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर में। तो इससे होगा क्या कि आपका जो कंसेप्ट पीछे जो आपने सीख रखा है, ठीक है ना, वो काफी क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए है, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी 2b2c, देखिए पहला कॉलम में है, फिर 2a b माइनस सी माइनस ए, फिर यहाँ है क्या 2c, फिर 2a 2b c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है, इसके ऊपर सोचते हैं, लेकिन उससे पहले हम एलएचएस को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। जब आप लेक्चर नंबर 8 को देखेंगे अच्छे से, है ना, फिर वहां हम आपको बताए थे, ठीक है, वहां हम आपको ये बताए थे कि जब कभी भी, है ना, डिटर्मिनेंट थोड़ा सा ऐसा लगे, है ना, क्वेश्चन को देखने से इस प्रकार से महसूस हो कि इसको हम लोग, है ना, वो जो 7 मेथड हम लोग सीखे, 6 मेथड ऐसा, जो रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3 मिला करके 6 मेथड, एक सारस रूल बताए थे। ठीक है, यदि ये सातों मेथड में से किसी भी मेथड से इस मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या इसमें और भी एक्स्ट्रा यूज मतलब दिमाग लगाया जाए, ठीक है, यूज किया जाए एक्स्ट्रा दिमाग का, कि ये क्वेश्चन अपने, है ना, हाथ में आ जाए, फिर बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, जो पीछे जो 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 चीज हम सीखे हैं उसको यदि हम रिवाइज कर लेते हैं सही से, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही मतलब हाथ में आ ही जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए हम आपको बोले हैं, यदि कभी भी कोई डिटर्मिनेंट मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, हम आपको बताए हैं इसमें कि यदि आपको एक चीज थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, एक चीज और बोले, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, ठीक है, 1 1 1 यदि दिख जाता है आपको, ठीक है, तो आप खुश हो जाइए। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन अपने ऐसे हाथ में आ जाता है, ठीक है, अपने हाथ में देखिए कैसे आ जाता है, जैसे इसमें से यदि इसको घटा लेते हैं यहाँ 0 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटा लेते हैं फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर इस 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट बहुत ही, है ना, छोटा रूप में आ जाएगा, फिर सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं, अभी यहाँ 1 1 नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है, दिमाग में एक चीज और बैठा लेंगे कि 1 1 कैसे लाएं। ठीक है, 1 1 लाने का थोड़ा सा दिमाग में एक, मेरे दिमाग में योजना बन रहा है, ठीक है, तैयार हो रहा है कि 1 1 क्या हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ला सकते हैं क्या, 1 1 लाना चाहते हैं, या तो वो मान लीजिए R1 में आ जाए या R2 में, नहीं, R1 में आ जाए या R2 में आ जाए, R3 में, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी में भी आ जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आप हमेशा प्रयास कीजिए, या तो R1 या C1 में लाने का, बहुत ये दिखने में काफी आसान लगता है, ठीक है, इस वजह से प्रयास मेरा रहेगा, या तो मैं 1 1 R1 में बना लूं या C1 में बना लूं। ठीक है, अच्छा अच्छा, 1 1 1 बनेगा कैसे,
ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। 111 बनेगा किसी कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है, ठीक है, पूजा पाठ खत्म हुआ और प्रसाद हम लोग लेकर के खा के घर चले गए, समझ में आ रही है बात, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो देखिए एक चीज, जब डिटर्मिनेंट आपको इस प्रकार से कभी भी दिखे, ठीक है, तो दो चीज आप सोचिए, दो चीज देखिए क्या क्या सोचना है आपको। एक बार आप क्या कीजिए, मतलब ऐसे, है ना, ये सभी को एक बार ऐड करके देख लीजिए R1 में, जैसे ये आप कीजिए एक बार, ठीक है ना। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक बार पक्का आप ये करके देखिए, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक बार ये लगा के देखना है, यदि ये नहीं लगेगा तो एक बार ये लगा के देखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्लियर है क्या, एक बार ये करके देखेंगे। तो चलिए, यदि हम ये वाला एक पहले लगा करके देख लेते हैं, जैसे C1 C2 C3 को ऐड करके देखते हैं। यदि हम तीनों कॉलम को ऐड करके, है ना, कॉलम 1 में लिखें तो देखो क्या मिलेगा। इसमें नहीं लिखना है, ठीक है, वो हम इसमें लिखेंगे तो फिर यदि नहीं सेम चीज बन पाया, ठीक है, तो फिर वहां से काटना पड़ेगा क्वेश्चन को, फिर नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, काट करके। इससे बढ़िया है कि बगल में, या तुम यहाँ भी सोच सकते हैं, कहीं बगल में कर सकते हैं इस चीज को। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए सब जुट जाएगा, जैसे a माइनस बी माइनस सी प्लस 2a, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखो 2b प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2b, फिर यहाँ है क्या 2c प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्लियर है क्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखिए क्या करेंगे, अभी ये सबको ऐड करेंगे, अभी डिटरमिनेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, रफ कर रहे हैं इसे हम। ये सभी को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 1 5 a माइनस बी माइनस सी, और ये सबको यदि हम करते हैं देखिए 5b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ से देखिए 5c, ठीक है, माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। जो कि सेम चीज नहीं आ रहा है तो कॉमन हम नहीं कर पाएंगे कॉलम 1 के अलावा, है ना। सेम चीज रहता तो फिर हम यहाँ से कॉमन कर सकते थे, यहाँ बिल्कुल हम कॉमन नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये वाला कंसेप्ट यहाँ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सबसे पहले स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं हम लोग, योजना बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाने के बाद यदि स्ट्रेटेजी यहाँ इस प्रकार का नहीं काम आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे। अच्छा, चलिए ये वाला एक बार करके देखते हैं, आप बगल में कहीं रफ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये वाला दिमाग लगाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, R1 R2 R3 को ऐड करना है, ठीक है। पहले ऐड कर लो, लिखेंगे हम लोग R1 में, ठीक है, ये यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है। तो यदि हम ये सबको ऐड करेंगे, देखो यहाँ a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, ओके, ठीक है। फिर यहाँ 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। अच्छा, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b माइनस ओ प्लस सी माइनस ए माइनस बी। यदि ये सबको ऐड किया जाए, ठीक है, यहाँ देखो a माइनस बी प्लस 2b प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 2a माइनस ए, ये क्या आ जाएगा a, फिर प्लस बी है, बी रहने देते हैं, माइनस सी प्लस 2c कितना आ जाएगा, प्लस सी। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी यदि यही किया जाए 2a माइनस ए आ जाएगा a, 2b माइनस बी आ जाएगा b प्लस सी। क्या कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख लो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सेम चीज दिख रहा है यहाँ पर, है ना। इसको हम क्या करेंगे, यदि हम R1 में लिखते हैं इस चीज को, तो R1 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लेंगे। यदि हम R2 में लिखते हैं तो R2 से क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लेंगे। यदि R3 में लिखते हैं a प्लस बी, ये सबको ऐड करके, ठीक है, तो R3 से हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेंगे। लेकिन मेरे को लिखने में सबसे अच्छा है ना, सहूलियत महसूस होगा यदि हम R1 में लिखते हैं इस चीज को, तो ठीक है। चलिए, कुछ महसूस हुआ। बेसिक सा काम करना है सबसे पहले कि एक बार R1 R2 R3 करके एक बार देख लीजिए सेम चीज आ रहा है क्या। फिर या तो C1 C2 C3 करके देख लीजिए, यदि सेम चीज आ जाएगा तो आराम से कॉमन कर लेंगे, 1 1 1 आ जाएगा। 1 1 1 आते ही वही सबट्रैक्शन वाला कंसेप्ट, R1 माइनस R2, या यदि C1 माइनस C2 कर लेंगे, फिर C2 माइनस C3 देख लेते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करने पड़ा है, हम क्या कौन सा कंसेप्ट यूज करना चाहते हैं, यूजिंग R1,
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला कंसेप्ट हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सभी को ऐड करके आप जब लिखेंगे तो यहाँ वी गेट डायरेक्ट कर देते हैं, जो मुझे मिलेगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, R1 में फिर यहाँ ये सबको ऐड कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ a प्लस बी प्लस कितना c, फिर यहाँ आ जाएगा 2b 2c, फिर यहाँ b माइनस सी माइनस a, फिर यहाँ आ जाएगा 2c, फिर यहाँ 2b c माइनस a माइनस b। कुछ महसूस हो पा रही है आपको? यहाँ से देखो R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया है ना, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2b, फिर ये आ जाएगा 2c, फिर 1, फिर b माइनस सी माइनस a, फिर यहाँ आ जाएगा 2c, फिर यहाँ 1, यहाँ 2b, यहाँ फिर c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ 1 1 1 आ गया तो इसमें से इसको घटा लो, फिर इसमें से इसको घटा लो। ठीक है, यहाँ और यहाँ 0 आ जाएगा, आराम से एक्सपेंड कर लेंगे फिर। ठीक है, यहाँ देखो हम क्या करने वाले हैं, फिर से अगेन यूज करना है मेरे को क्या, C1 माइनस C2 एंड फिर C2 माइनस C3, ये करके हम C1 में लिखना चाहते हैं और ये करके हम C2 में लिखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ देखो आ जाएगा 0, फिर 2b माइनस करना है मेरे को, देखो यहाँ 2b माइनस b माइनस सी माइनस a, तो यहाँ आ जाएगा 2b माइनस b प्लस सी प्लस a, ये आ जाएगा क्या, b प्लस a c प्लस a। इसी चीज को यदि हम लिखें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखो 2c माइनस 2c यदि करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं अभी, इसमें से C2 में से C3 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा क्या, 0। फिर देखो यहाँ b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए माइनस b, फिर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे यदि, सी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर यहाँ देखो 2c, फिर माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और फिर 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, फिर यहाँ से आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, डेट इज हम यहाँ बोल सकते हैं ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और यहाँ देखो ये एज इट इज रह जाएगा 1, फिर यहाँ 2b, फिर यहाँ c माइनस a माइनस b। क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यदि आपको दिक्कत हो तो यहाँ बगल में आप कहीं घटा के लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ करके। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। अब यहाँ आ जाओ बच्चा लोग, अब यहाँ देखो, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी यहाँ तुम्हें दिख रहा है पहले से, फिर यहाँ देखो इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी, इसमें a प्लस बी प्लस सी है। C1 से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ देखो C2 को गौर से देखो, ठीक है, C2 में 0 दिख रहा है, सेकेंड फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम का एलिमेंट जो है यहाँ, इसमें हर चीज है, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या करना है यहाँ से कॉमन, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2b, फिर c माइनस a माइनस b। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये सबको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी का क्या होल क्यूब, और फिर यदि आपको दिख रहा है अच्छे से, आप इस डिटरमिनेंट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 1 जिस इसके अलाउंग करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 के अलाउंग करना पड़ेगा, और साइन चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस 1 जिस कॉलम में उसको हटाएंगे 1 0 माइनस 1 1, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 को आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू 1, तो देखो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अच्छे से, कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? हाँ, a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस सी, 2c 2a 2b, c माइनस a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना था अपने को। फिर यहाँ हम दो तरीका से सोचे थे अभी,
आपको बताए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, R1 R2 R3 को भी ऐड करके देख सकते हैं एक बार C1 C2 C3 को भी ऐड करके देख सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी आ जाएगा, ठीक है ना, कि R1 R2 C1 C2 C3 को ऐड करके यदि हम C1 में लिखेंगे, तब भी यहाँ C1 में सब कुछ सेम आ जाएगा, वहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं। कभी-कभी इस तरीका से करने पर भी आ जाएगा। कभी-कभी ऐसा होगा, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है, तब जा करके क्या मतलब यदि हम R1 R2 R3 करके R1 में लिख देते हैं, तब भी यहाँ सेम आ जाएगा। C1 उसी क्वेश्चन में यदि C1 C2 C3 करके, ठीक है, C1 में लिख देते हैं, फिर भी क्या हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगा C1 के हर एक एलिमेंट में, फिर वहां से हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? मेरे को नहीं लग रहा है कि दिक्कत होना चाहिए यहाँ तक, है ना, यहाँ तक समझने में मेरे को नहीं लग रहा है। जब आप अच्छे से देखेंगे तो डिटर्मिनेंट का जो भी प्रॉपर्टीज हम आपको बताए हैं लेक्चर 8 तक, बहुत सारे प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन हुआ है, क्वेश्चंस तो हम किए ही हैं, ठीक है। उसको यदि आप गौर से देखते हैं, यहाँ तक आते-आते आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं महसूस होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जैसे देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे शायद हम इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, ठीक है। ये वाला शायद हम करवा चुके हैं इस क्वेश्चन को। या तो हिंट्स किए होंगे, ठीक है, या तो इसको किए होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो 7 मेथड जो हम पीछे सीख चुके हैं, ठीक है, उससे हम बिल्कुल बनाना नहीं चाहते हैं इस क्वेश्चन को बच्चा लोग, ठीक है ना। तो अब दिमाग में एक चीज ये ले लेना है कि अब क्या करना चाहिए मुझे, तो दिमाग लगाओ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता रखा है अभी, कि एक बार आप पक्का क्या करो, ये वाला कहानी यूज करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 वाला बेसिक इंफॉर्मेशन है। यदि इस पर नहीं लगेगा फिर हम आगे सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, तो आप एक बार पक्का सोचिए इसके बारे में। यदि 111 बना हुआ नहीं है तो, ठीक है, या नहीं तो फिर ऐसे सोचेंगे R1 प्लस R2 प्लस कितना R3, ठीक है। अच्छा बात आ रही है समझ में? तो यहाँ देखो, ये सबको यदि हम ऐड करके लिखें तो आ जाएगा क्या, जैसे y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, यदि देखा जाए तो 3y प्लस के हो जाएगा। फिर ये सबको जोड़ेंगे y प्लस के प्लस वाई, ये आ जाएगा 3y प्लस के, फिर ये सबको जोड़ेंगे, नहीं आ जाएगा ना y प्लस के, दिस इज 3y प्लस के। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इस तरीका से भी यदि हम लोग कर लेते हैं, C1 C2 C3 को ऐड करके, ठीक है, C1 में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, इसमें आ जाएगा 3y प्लस के, इसमें भी 3y प्लस के, मतलब कॉलम 1 में जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट्स है, सबके सब सेम दिखने लगेगा, और सबका एलिमेंट जो हो जाएगा, वो जितना भी एलिमेंट है वो 3y प्लस के हो जाएगा, ठीक है। यदि हम ऐसे ऐड करते हैं तब देखो, सभी को ऐड करके देखो ना, y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, 3y प्लस के वाई प्लस वाई प्लस के प्लस वाई, 3y प्लस के वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस के 3y प्लस के, ठीक है। R1 सेम दिख रहा है, 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के, फिर यहाँ से कॉमन कर लेंगे। मेरा जो मन करे यहाँ हम, है ना, वो काम कर सकते हैं। दोनों ही मेथड यहाँ एप्लीकेबल है, ये यदि लगाएं तो भी सही है, ये लगाएं तो भी सही है। मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कॉलम को ऐड करना, ठीक है, और 1 1 जब यहाँ आ जाए तो R1 माइनस R2 करना, जो वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से हम तो यही कहानी यहाँ
करने वाले, ठीक है। चलो, यदि ये सब को ऐड करोगे 3y प्लस के, 3y प्लस के और 3y प्लस के, फिर यहाँ देखो y हो जाएगा, y प्लस के हो जाएगा, फिर यहाँ y, फिर यहाँ y, y और y प्लस के, फिर यहाँ दिख रहा है 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के को हम कॉमन कर लेंगे और फिर देखो ये हो जाएगा 1 1 1, फिर यहाँ y प्लस के, फिर यहाँ y, फिर यहाँ हो जाएगा y, फिर यहाँ y प्लस के, ठीक है। चलो अब क्या करना है, यहाँ देखो 1 1 1 आ गया कॉलम 1 में, ठीक है। अब बस यही कहानी रिपीट कर दो यूजिंग नहीं R1 माइनस R2, फिर R2 माइनस R3 कर लीजिए। ये देखिए क्या आ जाएगा 3y प्लस 3y प्लस के आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा के, फिर यहाँ आ जाएगा y, फिर इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 0, फिर इसमें से इसको घटाएंगे माइनस के आ जाएगा यहाँ y प्लस के। अब इस डिटर्मिनेंट को C1 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, फिर इसके अलोंग करेंगे 0 आएगा, फिर इसके अलोंग करेंगे 0 आएगा, फिर इसके अलोंग करेंगे 0 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3y प्लस के, फिर यहाँ आ जाएगा 1 1, जिस रो जिस कॉलम में उसको हटाओ, माइनस के और यहाँ फिर आ जाएगा माइनस के, फिर यहाँ से बच्चा लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर माइनस 0, नहीं हो गया के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे बता चुके हैं शायद इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, आसान भी है। यहाँ देखो दोनों तरफ से जोड़ने पर मेरा काम है ना यहाँ बन रहा था। मेरा सबसे फेवरेट जो है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके C1 में लिखने वाला है, इसीलिए हम ये काम किए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, फिर एक क्वेश्चन है प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस 2z, फिर यहाँ z, फिर यहाँ z कॉलम 1 में, फिर यहाँ देखिए x है y प्लस z प्लस 2x, फिर यहाँ x, फिर y z प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 3। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को कैसे करें। अभी जस्ट बोले हैं बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं दिमाग में एक बार चमकना चाहिए, ठीक है, कि एक बार ये तमाम C1 C2 C3 को ऐड करके देखना है C1 में लिख करके, ठीक है। एक बार ऐसे लिख करके देखने कहने का मेरा मतलब ये बगल में आपके रफ में लिख लो, उसके बाद करना, ठीक है। एक बार नहीं तो ऐसे R1 R2 R3 को ऐड करके एक बार R1 में लिख करके देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। ऐसे इतना तो अब समझ में आ रहा है, जोड़ घटाओ आप जानते हो, तो ये सबको जोड़ने से बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। कैसे, इसलिए बात बनने वाला नहीं है कि यदि आप ये सबको जोड़ेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस 4z यहाँ आ जाएगा,
फिर तमाम को जोड़ोगे, जो x वाला बढ़ जाएगा, देखो x प्लस 2x प्लस y प्लस z, ये कितना आ जाएगा 4x प्लस y प्लस z हो जाएगा। यहाँ देखो 4x प्लस y प्लस 4z हुआ था, फिर यदि ये सबको हम ऐड करेंगे तो y प्लस z प्लस x प्लस 2y, ये कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा x प्लस 4y प्लस z। बिल्कुल भी यहाँ बात नहीं बन रही है, ठीक है। यदि हम ये सबको ऐड करके देखें, देखो फिर क्या हो जाएगा, x यहाँ एक x है, यहाँ फिर एक y है, फिर सबको जोड़ेंगे 2x 2y 2z, फिर ये तमाम को ऐड करके देखो, यहाँ देखो एक z, यहाँ 2x है तो x यहाँ नहीं है, y भी है z भी है। यदि हम ये सबको ऐड करके लिखें तो आ जाएगा क्या 2y 2z 2x, ठीक है। फिर ये सभी को ऐड करके यदि हम लिखते हैं तो ये क्या आ जाता है 2x 2y 2z, फिर दिख रहा है सेम, मतलब सेम चीज दिख रहा है यहाँ पर C1 के अंदर में। क्या करने पर, यदि हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं, ठीक है क्या, तब देखो क्या मिलेगा अपने को, ये सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर ये सबको भी ऐड करोगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x, फिर यहाँ आ जाएगा x, फिर यहाँ y, फिर यहाँ z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ 1, कॉलम 1 के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है क्या, सब में क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा x, फिर यहाँ y प्लस जेड प्लस 2x, जेड एक्स ऐसा लग रहा था, यहाँ x, फिर यहाँ देखिए यहाँ y, फिर यहाँ y, ये z है, z प्लस x प्लस 2y। आई बात समझ में। अब देखो 1 1 देखते ही दिमाग में, है ना, वही इसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है, इसमें से इसको घटाने का, इसमें से इसको घटाने वाला मेथड, वो चमकना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो यूजिंग, क्या करना है अपने को, अब क्या यूज करना है, R1 माइनस R2 एंड फिर R2 माइनस R3। यहां देखो बच जाएगा क्या, यहां बच जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर घटा करके लिख लो, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर इसमें से इसको घटा के लिखेंगे R2 माइनस R3, फिर यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ बच जाएगा क्या 1, ठीक है। अब फिर देखो इसमें से इसको घटाओगे तो ये देखो आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2x, फिर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन कर लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ देखो क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन करने पर x प्लस वाई प्लस जेड। फिर चलो, फिर इसमें से इसको घटाओगे, फिर यहाँ बच्चा लोग आ जाएगा 0, नहीं, इस y में से इस y को यदि घटाओगे तो फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर इसमें से इसको घटाए थे R2 माइनस R3 किए थे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर इसमें से देखो y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x करने पर क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर देखो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस आ जाएगा z, फिर इस y में से इसको घटाओगे, बगल में कर लेते हैं y माइनस, ठीक है, z प्लस x प्लस 2y, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, फिर माइनस कॉमन कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। चलो यहाँ भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद फिर देखो यहाँ बच जाएगा क्या, x बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y। एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, ठीक है। चलो अब यहां से देखो, यदि R1 को देखा जाए, यहाँ 0 है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, फिर यहाँ 0 है, आपको हम बता चुके हैं पहले ही 0 में हर चीज है, इस वजह से यहां से आप क्या कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लीजिए, ठीक है।
फिर यहाँ देखो R2 में अच्छे से देखना है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, फिर यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड है, कॉमन हो जाएगा। बचा क्या, 0 0 1, फिर -1 1, फिर x, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ z प्लस x प्लस 2y। अब इस 0 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे 0, फिर इस 0 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे 0, ये तो बच जाएगा 1, 1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर देखो 1 ही आएगा। ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे -1 1 0 और -1। यदि इसको हम है ना सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू 1, और देखा जाए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी देखो वही लाना था अपने को यहाँ, है ना। चले आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हट के ले लेते हैं। बस आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहां आ जाएगा सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ रही बात समझ में। अब लेकिन एक चीज यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ जो वो जोड़ने वाला कंसेप्ट अभी हम बोले बेसिक कंसेप्ट है ना, जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम आपको बताए हैं अभी, यदि हम ये सबको ऐड कर दें, ये सबको ऐड कर दें, यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप एक बार जोड़ करके देखो, यदि ये सबको आप जोड़ोगे ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, इसमें दिखने लगेगा। फिर यदि ये सबको जोड़ेंगे तब चलो पहले बी स्क्वायर प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 ए बी प्लस बी सी, नहीं दिख रहा है ना, सेम चीज कहाँ दिख रहा है। यदि हम यहाँ ऐसे ऐसे करके जोड़ रहे हैं, अभी हम इसको 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 जोड़े हैं, फिर इसको 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 जोड़े हैं, सेम चीज नहीं आ रहा है। यदि ये दोनों में सेम नहीं आ रहा है तो इसको करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। और यदि हम ऐसे जोड़ें, देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी प्लस सी ए, फिर ये सबको जोड़ेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना सी बी, फिर चलो इसको भी जोड़ ही लेते हैं यदि इच्छा है तो। देखो सबके सब अलग अलग है, इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब यहाँ क्या किया जाए बच्चा लोग, थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। अब यहाँ क्या करें, दिमाग लगाते हैं पहले। यहाँ क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को है ना, जो 7 मेथड है अभी उसके ऊपर तो बिल्कुल भी इस तरीका के क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं, ठीक है, तो वो 7 मेथड तो आप भूल ही जाओ। 8वां मेथड यही प्रॉपर्टी सबके हेल्प से बनाने के लिए हम आपको बता दिए हैं, और इसमें सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो था कोई भी क्वेश्चन को लेकर के है ना आगे बढ़ने का, वो हम ये बताए हैं कि सभी R1 में क्या कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके देखो एक बार, ठीक है। फिर यदि वो नहीं हो रहा है, फिर C1 में क्या करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखो, यदि सेम चीज आ रहा है तो वो कॉमन हो जाएगा। फिर वहां उस कॉलम में C1 में 1 1 1 आ जाएगा, फिर आप घटा करके 0 2 0 बना लो, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर दो कि 1 क्या लो, फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। बट यहाँ कुछ भी कर रहे हैं तो है ना काम नहीं बन रहा है अपना, समझ में आ रही है बात, देख लो। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन वाला मेथड यदि हम जानते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन लगाने के लिए जो मेरे पास है आइडिया, वो यदि हम यहाँ लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी मेरे है ना सर के ऊपर होकर के क्वेश्चन निकल रहा है, मतलब नहीं लग रहा है ये वाला मेथड।
अब क्या किया जाए, दिमाग लगाते हैं, अब इसमें क्या करें कि मेरा काम बन जाए, है ना। तो चलो थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि जब तक हम आपको इस क्वेश्चन के प्रति है ना सोचने के लिए नहीं बताएंगे, शायद आप नहीं सोच पाएंगे। समझिए इस बात को, ठीक है ना। पहले मुझे बताना ही पड़ेगा, पहला स्टेप जो हम करेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर होगा। आप आराम से वहां से क्वेश्चन को अपने हाथ में ले सकते हैं, बट अभी जो हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मेथड या जो कंसेप्ट अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसमें तो आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए एलएचएस ले लूं। ठीक है, अब यहां देखो एक चीज जो अपने लोगों को समझना है, ठीक है, ऐसे लाना क्या है, लाना तो ये है 1 + a² + b² + c² जैसा चीज, ठीक है। ये उतना आसान भी नहीं है कि आ जाएगा। यहां देखो, यहाँ a है, यहाँ a है, इसमें a² + 1 है, यदि ये 1 नहीं होता तो a आराम से कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ देखो ए बी है, फिर यहाँ b² + 1 है या बी सी है, यदि 1 नहीं होता तो यहाँ से b हम कॉमन कर सकते थे। फिर यहाँ c, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, c²+ 1, यदि 1 यहाँ नहीं होता आराम से हम c को कॉमन कर लेते, है ना। फिर आगे देखते क्या आने वाला है, शायद ये आंसर नहीं आता फिर, है ना, 1 नहीं होता तो। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही, यदि हम C1 के अलोंग, ठीक है, a से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम C1 के अलोंग, यदि C1 में अलोंग बोलो या C1 में बोलो, ठीक है, यदि हम देखो यहाँ पर C1 में a से मल्टीप्लाई कर दें, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। यदि हम C1 में देखो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a × a²+ 1, ये देखो a² आ जाएगा। फिर यहाँ एक a बचा हुआ है जो कि a × a² + 1 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a को हम कॉमन कर लेंगे, ठीक है। फिर इसमें b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें c से कर देते हैं, ठीक है ना। देखो बात बन जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ देखो क्या करना है अपने को, C2 b × C2 कर देते हैं, एंड C3 में देखो c × C3 कर देते हैं। तब देखो क्या क्या बनने वाला है यहाँ पर, यदि इसमें हम a इंटू करेंगे, यहाँ देखो आ जाएगा a × a² + 1। मल्टीप्लाई मत करो बच्चा लोग, यहाँ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, a²b, यहाँ आ जाएगा ca²। क्लियर है क्या। इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये आ जाएगा ab², फिर आ जाएगा b × b² + 1, यहाँ आ जाएगा cb²। फिर इसमें c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ac², फिर ये आ जाएगा bc², c × c² + 1। अच्छा एक चीज और, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हम आपको बोले हैं कि यदि C1 में मेरे को, है ना, a से मल्टीप्लाई करके C1 में ही रखना है, तो जिस चीज से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, उससे डिवाइड भी लगाना पड़ता है। यहाँ देखो C1 में a से मल्टीप्लाई किए हैं, इसीलिए a से डिवाइड लगाना पड़ेगा। C2 में b से मल्टीप्लाई किए हैं, b से डिवाइड लगाना पड़ेगा। C3 में c से मल्टीप्लाई किए हैं, c से डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है क्या, बात आ रही है समझ में। यहाँ देखो हम ये काम भी कर सकते थे, ठीक है, R1 में भी a से मल्टीप्लाई कर सकते थे, R2 में b से, R3 में c से, है ना, मतलब तब भी बन जाता क्वेश्चन। मतलब हुआ ये, या आप नहीं तो अभी नहीं, या आप घर पे बैठ करके, ठीक है, ये भी काम आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ R1 a × R1, फिर R2 में देखिए b × R2, एंड R3 में क्या कर लेना है, c × R3, तब भी क्वेश्चन आपका, है ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये आप खुद से करें, मतलब दोनों ही मेथड यहाँ एप्लीकेबल है। मतलब यदि हम ये वाला कहानी से आगे बढ़ना चाहते हैं करके, तब भी मेरा काम बन जाएगा। यदि हम ये वाला काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तब भी मेरा काम हो जाएगा। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन कर सकते हैं। यहाँ b कॉमन हो जाएगा R2 से, c देखो c कॉमन हो जाएगा R3 से, और abc यहाँ पहले से नीचे, है ना, डिवाइड किया हुआ abc से। देखो यहाँ बचेगा क्या, a² + 1, यहाँ बच जाएगा a², फिर यहाँ बच जाएगा a²। समझ में आ रही है।
फिर यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ बी स्क्वायर, फिर यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको इससे कैंसिल कर दो, पूरा का पूरा कट जाएगा, पार्टी है ना, इधर का जो भी है बचेगा क्या, ये वाला डिटरमिनेंट, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं, आप देख लो अच्छे से, चूंकि है ना, यहाँ जब रखेंगे तो फिर जगह नहीं बच पाएगा, इसीलिए इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको एक अलग मेथड करके, है ना, अपने से बढ़ाइएगा। आगे देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ ए स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर, फिर यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर, फिर यहाँ देखो सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब जैसे देखो, अब जैसे ही यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है, वही वाला इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन वाला कहानी देखेंगे, क्या उस पर आ रहा है क्या ये। यहाँ देखो ऐसे यदि हम ऐड करते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्या नहीं करना है मेरे को यहाँ पर, ये नहीं करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये नहीं करना है। यदि हम C1 C2 C3 कर लेते हैं, तब देखो सभी, मतलब C1 का जो भी एलिमेंट है वो सेम आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आप करके देखो, ये देखो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, फिर दिख रहा है यहाँ R1, C1 को देखिए गौर से, ठीक है, कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, फिर बच्चा लोग देखो बचेगा क्या, 1 बचेगा, फिर यहाँ देखो बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 1, फिर बी स्क्वायर, ठीक है, फिर सी स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, बस वही, यही कहानी आप करो और आंसर पाओ, R1 माइनस R2 एंड R2 में क्या करना है, R2 माइनस R3, ठीक है ना, करके देखो, पता नहीं शायद ये दिख पाएगा कि नहीं इतना नीचे, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। दिख तो रहा है बट थोड़ा सा कटेगा, ये आ जाएगा देखो 0 0 1, इसमें से इसको घटाएंगे -1, फिर इसमें से इसको घटाएंगे 1, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा -1, फिर सी स्क्वायर प्लस 1। इस डिटर्मिनेंट को इस 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 आ जाएगा वैल्यू, देख लो आगे आंसर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, आज कहानी को यहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में, जो 3-4 क्वेश्चन अभी शायद 4-5 क्वेश्चन लगाए हैं, है ना, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे होगा क्या, आइडिया आ जाएगा। ये तमाम क्वेश्चंस जो अभी लगाए हैं, ठीक है, उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाएगा, इसीलिए कि यहाँ थोड़ा सा सोचना टफ था, है ना, थोड़ा सा तो था, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही, ठीक है, 2-3 बार 4 बार जब आप घर पे बैठ करके करेंगे आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।